महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के आरोप पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी के ट्वीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी के ट्वीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार स्वीकार कर ली। अब तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को नहीं समझेंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जानना होगा और वास्तविकता को समझना होगा, अन्यथा वे ऐसी बिन सिर पैर की बातें करते रहेंगे। न तो राहुल गांधी समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं, न ही लोग समझते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। मैंने अपने आर्टिकल में विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप पहला, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। तीसरा, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए। चौथा, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। पांचवा, सबूतों को छुपा दिया गया। ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी। उसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव को लेकर इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। राहुल गांधी ने बिहार में यह भी कहा है कि जो जितने भी कांग्रेसी राज्य है वहाँ पे आरक्षण की 50% जो है उसको बढ़ा दी जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। राहुल गांधीनं महाराष्ट्राची निवडणूक झाली त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेलं आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की गेल्या काही वर्षात जेवढे मतदार वाढले नव्हते तेवढे त्या फक्त निवडणुकीच्या काळात वाढले। रोज खोटं बोललं की लोकांना खरं वाटतं असं राहुल गांधींना वाटत असल्यामुळे त्याच त्या गोष्टी ते सातत्याने बोलतात। आपण बघितलं असेल, हा आरोप यापूर्वी त्यांनी लावला। सप्रमाण निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच्या निवडणुकात किती वाढले होते त्याच पद्धतीने आता किती वाढले, सगळं सप्रमाण दिलं। पण रोज खोटं बोलायचं ही एक सवय राहुल गांधींना लागलेली आहे, कारण ते स्वतःच्या मनाला समजवत आहेत। जोपर्यंत राहुल गांधी या ठिकाणी सत्य स्वीकारणार नाहीत, जोपर्यंत ते जागे होऊन जमिनीवर काम करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या पक्षाला कुठलंही भवितव्य उरलेलं नाही। आणि म्हणून मला असं वाटतं की या ठिकाणी स्वतःशी खोटं बोलून स्वतःला दिलासा देण्याचं काम हे राहुल गांधी करताहेत आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा, आमच्या लाडक्या बहिणींचा अपमान राहुल गांधी करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी जागं झालं पाहिजे।